एलिमेंट याद नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं ट्रिक बोल देता हूं, आप देख लीजिए। तो इस जगह पे कोई एलिमेंट अगर होगा तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक खास बात होगा। देखिए, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो। नहीं तो होगा क्या कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रटते रह जाएंगे, याद करते रह जाएंगे और आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र कुमार और केमिस्ट्री एजुकेटर। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे, झकास होंगे और मेरा इस लेक्चर का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से जीत केमिस्ट्री सीरीज में, जहां पर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं क्लास 12th एंड सीयूईटी के। हमने क्या किया है, हमने सारे पूरे चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स में तोड़ दिया है ताकि आपके लिए तैयारी आसान हो जाए। ठीक है, तो पहले लेक्चर में मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराया था। आज के लेक्चर में मैं आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा। और एफ ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने एफ ब्लॉक का एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया तो आपका पूरा चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाता है, पूरा एफ ब्लॉक खत्म हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिना समय बर्बाद करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो क्या करने वाले हम लोग, एफ ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बीकेटी देखने वाले हैं, विजेंद्र कुमार ट्रिक देखने वाले हैं, बिज्जू भैया मैजिक देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे, यहां पर आपको मैं प्रोवाइड करता हूं हैंड रिटन नोट्स और भी बहुत सारी चीजें, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। इसे स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए सबसे पहले आपको एलिमेंट को याद करना बहुत जरूरी होता है। एलिमेंट याद नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं ट्रिक बोल देता हूं, आप देख लीजिए। तो ट्रिक क्या है, देखिए, आपका एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट है ना 58 से स्टार्ट होता है। ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं, ये क्वेश्चन नीट में आ भी चुका है कि ये जो पहला वाला एलिमेंट है किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। एफ ब्लॉक की शुरुआत होती है 58 से। तो लेट्स स्टार्ट द ट्रिक। ट्रिक क्या है, सीने पर नदियां, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई। अगर सीने पर प्रेम की नदियां समाएगी तो दिल गदगद तो होगा ना। तो यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो। नीचे देखिए, यहां पर आ गया अरे तुम यूं ही लाजवाब हो। तो एक बार फिर से बोल देते हैं, नोट कर लीजिएगा। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो, यूं ही लाजवाब हो। अब आइए ध्यान दीजिएगा, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक सीखते हैं, ट्रिक जानते हैं। ट्रिक क्या है समझते हैं, आइएगा देखिएगा। ट्रिक समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रिक। ठीक है, चलिएगा। तो यहां पर मैं एक पेज ले लेता हूं और आपको बीकेटी लिख के दिखाता हूं, विजेंद्र कुमार ट्रिक लिख के दिखाता हूं। तो विजेंद्र कुमार ट्रिक क्या है, इसके लिए जरा ध्यान दीजिएगा। बीकेटी क्या है, तो पहली बात आपको यह समझ में आना चाहिए बेटा कि जो ए ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये 6th और 7th पीरियड में और 3rd ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका ग्रुप 1 2 3 है, ये 6th पीरियड है, ये 7th पीरियड है। तो ए ब्लॉक का जो लेंथेनॉइड होता है वो इस जगह पे होता है और जो एक्टिनॉइड्स होता है वो इस जगह पे होता है। ठीक है, तो इस जगह पे कोई एलिमेंट अगर होगा तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक खास बात होगा। देखिए, ये 6th पीरियड है, ग्रुप 1 और 2 को एस ब्लॉक कहते हैं। तो 6s1 6s2, तो यानी 6s1 6s2 के बाद ही कोई ए ब्लॉक का एलिमेंट आएगा। मतलब ए ब्लॉक के हर एलिमेंट में 6s2 कॉमन होगा। ठीक है, क्या कॉमन होगा, तो अगर हम लेंथेनॉइड की बात करें, लेंथेनॉइड में एक चीज कॉमन रहने वाला है कि सभी एलिमेंट में 6s2 कॉमन होगा। इसके बाद एक तरीका सीखिए, 6s2 है, अब यहां जो एलिमेंट है जाहिर सी बात है एफ ब्लॉक का है तो उसमें एफ भी होगा, एफ है तो डी भी होगा। ठीक है, तो कौन सा डी आएगा, कौन सा एफ आएगा, उसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है कि 6 में से एक कम करिए, क्या होगा 5, तो आ जाएगा 5d। एक और कम करिए तो 4f। मतलब यह है कि 6s2 5d 4f होगा।
अब बात ये भी आती है कि 5D में क्या 4F में क्या, उसकी भी बात करेंगे। अब उसी तरह से अगर एक्टिनोइड की बात करें तो एक्टिनोइड आपका 7th पीरियड में रहता है, तो इसमें 7s2 आएगा और 7s2 के बाद 6D और 5F आएगा। इतना तो कॉमन हो गया। अब ये जो BKT सीखिए लेंथेनॉइड के लिए, तो लेंथेनॉइड में जो आपका F है, F उसमें क्या नहीं होगा उसको बता रहा हूं, क्या नहीं होगा ध्यान दीजिएगा। F में 2 and 8 नहीं होगा, 2 and 8 नहीं होगा, और 7 7 दो बार आएगा, 14 14 दो बार आएगा। ठीक है, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। वही एक्टिनोइड्स की बात करिएगा तो F में 1 5 8 नहीं आएगा, ये ट्रिक है, ये नहीं आएगा, और F में 7 7 दो बार आएगा, 14 14 दो बार आएगा। इतना बात समझ लेना है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं कैसे लिखाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको क्या करना है देखिएगा, अच्छा यहां पे ट्रिक आपके लिए लिखा हुआ भी है, आप इसको देख के, ठीक है, ट्रिक आपके लिए यहां पर लिखा हुआ भी है हिंदी में, तो इससे आप याद कर सकते हैं, सब मैंने आपको पढ़ दिया है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ लेंथेनॉइड का। तो लेंथेनॉइड में हम देखिए सभी में 6s2 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 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करिए, सब में आप 4f 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 लिख देंगे, क्योंकि भैया लेंथेनॉइड में क्या आता है, लेंथेनॉइड में आप देखेंगे तो यू हैव 4f एंड 5d, तो आपने सब में 4f 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 लिख दिया। d क्या होगा अभी बाद में देखेंगे, अभी f का देख रहे हैं। f में आपको ट्रिक क्या दिया हूं कि f में 2 and 8 नहीं होगा, तो f को शुरू करिए 1 से। देखिए f1, 1 के बाद 2 आता है, बट ट्रिक क्या कहता है कि 2 नहीं आएगा, तो 2 के बाद डायरेक्ट क्या आएगा, 3 आएगा, 2 के बाद डायरेक्ट 3 आएगा। फिर 4 5 6 7, 7 के बाद 8 आता है, बट ट्रिक क्या कहता है कि 8 नहीं आएगा, तो क्या आएगा, 7 दो बार आएगा, क्योंकि 7 हाफ फिल्ड हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, 8 नहीं आएगा तो फिर 9 10 11 12, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 14 दो बार आएगा। तो इस तरह से करके आपने F लिख दिया, समझ गए। आपको स्टार्ट करना 1, 2 नहीं आएगा, ट्रिक कहता है, किसका ट्रिक, BKT का, विजेंद्र कुमार ट्रिक कहता है कि 2 और 8 नहीं होगा, तो 2 नहीं आएगा तो 1 के बाद डायरेक्ट 3 आएगा, 4 5 6 7 7 दो बार, 9 10 11 12 13 14 14, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से आपने F लिख दिया। अब D के लिए देखिए ट्रिक, D का ट्रिक बड़ा ही आसान है। D ये जो 5D है, ये 5D 0 होगा फॉर ऑल, सभी के लिए 0 होगा, एंड 5D 1 होगा सिर्फ 3 के लिए। फर्स्ट एलिमेंट है सीरियम, लास्ट कौन है, देखिए यहां से मैं ट्रिक को ऐसे बोलता हूं, फर्स्ट लास्ट इन गधा प्रसाद, ये मेरा गधा प्रसाद है। ठीक है, तो फर्स्ट लास्ट और गधा प्रसाद, GD के लिए D में 1 होगा, तो आप लिख दीजिए यहां पर GD और लास्ट में LU। तो आप ऐसे याद रखिए, फर्स्ट लास्ट और GD गधा प्रसाद के लिए D में 1 होगा, बाकी जगह 0 होगा, तो लिख दो ना यार। ठीक है, आप लिख दीजिए यहां पर, देखिए फर्स्ट में D1, गधा प्रसाद में D1 और लास्ट में D1, बाकी जगह D0। अब और क्या ध्यान देने वाला बात है जिससे एग्जाम में सवाल आता है, हाफ फील्ड को पकड़िए। हाफ फील्ड सबसे ज्यादा क्या क्या पूछा जाता है उसको बताते हैं। सबसे ज्यादा ये पहले वाले का पूछा जाता है, तो पहला वाला, उसके अलावा दोनों हाफ फील्ड का, ये दोनों हाफ फील्ड है और दोनों फुल फील्ड का। तो देखिए पहला वाला में आपको पता है 4f1 5d1 6s0 होगा, 6s2 होगा, 5d1 होगा फर्स्ट लास्ट और गधा प्रसाद में, तो 5d1 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, दो हाफ फील्ड है आपके पास, एक आपका है यूरोपियम, दूसरा गैडोलिनियम, EUNGD। तो इनमें भी एक खास बात है कि दोनों में हाफ फील्ड है, 4f7 है, दोनों में हाफ फील्ड है, लेकिन पहले वाले में D0 है, दूसरे में 1 है। सेम पैटर्न यहां पे है कि भैया पहले वाले में D0 है, दूसरे में 1 है। ठीक है, दो आपका फुल फील्ड है, पहले में D0 दूसरे में 1, यहां भी दो हाफ फील्ड है, पहले में 0 दूसरे में D1, और हाफ फील्ड है तो 4f7 आ जाएगा। इस तरह से करके हमने लेंथ एंड वाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। यहां पे ट्रिक है, ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। एक और ट्रिक यहां पर मैंने दे दिया है, सड़क पर नंदू पमार स्मार्ट यूरोप का गधा, तब डायनियम हॉकर ने यूरोप के तमाम युवकों को लूटा। एक और आपको बताया था, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यू गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो। अब आगे देखिएगा,
अब हम लोग याद करेंगे एक्टिनोइड्स का। तो एक्टिनोइड का ट्रिक है, थापा ने, यहां से बन गया थापा, यू से होता है उष्मा, उष्मा मतलब हीट, थापा ने उष्मा को नापा, एनपी से नापा, प्योर अमेरिकन कैमरा बेचा गया, कैलिफोर्निया ने आइंस्टीन के फॉर्म को मोदी नगर पे, एनो है ये, मोदी नगर पे, अच्छा सॉरी फॉर्म को मोदी नगर पे नंबर पर लगवाया। ऐसे करके दूसरा ट्रिक बन गया। आपके पास कोई और है, आप उससे भी याद कर सकते हैं। थापा ने उष्मा को नापा, प्योर अमेरिकन कैमरा बेचा गया, कैलिफोर्निया ने आइंस्टीन के फॉर्म को मोदी नगर पे नंबर पर लगवाया। अगर आपको याद हो गया तो आप आ जाइए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो जैसा कि इसका ट्रिक मैंने आपको दे रखा है, ये ट्रिक है एक्टिनोइड का कि सब में 7s2 और कॉमन होगा। तो सब में पहले आप 7s2 लिख देंगे, 5d और 6d और 5f लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सभी में मैंने यहां पर पहला एलिमेंट, दिस इज एक्ट, ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, यहां से आपका ए ब्लॉक शुरू हो रहा है। तो 7s2 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 आपने लिख दिया। अब आपने सब में क्या लिखना है, एक कम करोगे तो डी आएगा, एक कम करोगे तो एफ आएगा, तो 6d और 5f आएगा, ठीक है। तो पहले एफ को देखेंगे। एफ की ट्रिक क्या कहती है कि एफ में 158 नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट, 158 नहीं होगा। देखिए ये आपका 5f0 से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 1 नहीं होता इसमें, ठीक है। पहला एलिमेंट में f0 होगा, 1 नहीं होगा, फिर दूसरा 2 होगा, 3 4, 158 नहीं होगा, लिख लो यहां पे। तो 1 तो होगा नहीं, तो 2 3 4, 5 आना था तो डायरेक्ट 6 आया, 7 7 दो बार आएगा, यहां भी 8 नहीं होगा, 9 10 11 12 13 14 14 स्वाहा। तो 1 5 और 8 नहीं होगा। इस तरह से करके हमने इसको कर लिया। अब डी में ना अगर देखोगे पैटर्न को तो डी थोड़ा निकालना टफ है। एक तरीका भी मैं बताता हूं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होता है। तो इसमें भी जो इंपॉर्टेंट वाला अगर उसको देखें तो उसमें एक पैटर्न समझ में आता है कि ये देखो एम सी एम में हाफ फील्ड है और लास्ट वाले में भी हाफ फील्ड है। दो जगह हाफ फील्ड देखने को मिल रहा है, एक हाफ फील्ड यहां पे है, एक NONR में है, सॉरी यहां हाफ फील्ड है, यहां फुल फील्ड है, ठीक है। दोनों जगह एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, यहां हाफ फील्ड है, यहां फुल फील्ड है, सीधा दिख रहा है। 5f7 हाफ फील्ड, 5f14 फुल फील्ड। यहां पर पहले वाले में D0 दूसरे में D1, पहले वाले में D0 दूसरे में D1। तो जो पैटर्न आपको यहां दिखा वही पैटर्न लेंथ एंड वाइड में दिखा था कि देखिए हाफ फील्ड वाले में D0 D1, फुल फील्ड वाले में भी D0 D1। यहां पर भी सेम चीज दिख रहा है, हाफ फील्ड वाले में D0 D1, यहां पर भी देखो D0 D1, ठीक है। और यही चार ज्यादा पूछे जाते हैं और पहले वाले का पूछा जाता है। बाकी आप डी को ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले वाले में तो D2 है, 3 बार D1 है, 3 टाइम्स D1 आपको देखने को मिल रहा है। बाकी D1 आपको कहां देखने को मिल रहा है, CM में D1 देखने को मिल रहा है, हाफ फील्ड वाले में तो ऐसे ही याद रहेगा, और एकदम एक लास्ट में देखने को मिल रहा है। तो बहुत इजी है, शुरू के 3 में है, बाकी ये आप इस तरह समझ लेंगे कि 2 हाफ फील्ड है उसमें एक में D1 है, और फुल फील्ड है उसमें एक में D1 है। ऐसे करके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 2-3 बार लिख के करेंगे, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करेंगे, क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलियम, GD का पूछ रहा है, तो आपको क्या बताया गया, फर्स्ट लास्ट और गधा प्रसाद में D में 1 होता है। तो D1 को देखो, आंसर मारो, काय सोचते हो, देखो D1 आ गया, आंसर मारो, ठीक है। चलो, और हाफ फील्ड तो होगा ही है, यूरोपियम EU और GD में हाफ फील्ड होता है, तो वहां से आप इसको देख सकते हो, D में 1 आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन इन EU एंड GD, दोनों हाफ फील्ड है तो 7 7 होगा, C राइट आंसर आ गया, ठीक है। लॉरेंशियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लॉरेंशियम, तो ये मैं आपका होमवर्क दे देता हूं, एक कमेंट करके आप लोग बताइएगा, तभी तो पता चलेगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया कि नहीं आया। Which actinide does not have electron in 5f, किस एक्टिनोइड में 5f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी होमवर्क देता हूं, ये हिंट देता हूं, पहला एलिमेंट ही होता है एक्टिनोइड का जिसमें F में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो वहां से करके आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। समरी क्या रहेगा, समरी में ट्रिक रहेगा, ट्रिक क्या है, BKT याद रखना, लेंथ एंड वाइड को ln से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ट्रिक क्या है कि 2 एंड 8 नहीं होगा, ठीक है। और एक्टिनोइड्स की ट्रिक क्या है कि 1 5 और 8 नहीं होगा, ठीक है। हाँ, बाकी 7 तो 2 बार आएगा, दोनों में ही कॉमन क्या है कि 7 7 2 टाइम्स आएगा, 14 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। और यहां D की बात करेंगे तो D में 1 कहां होता है,
फर्स्ट में होता है, लास्ट में होता है और जीडी में होता है। और यहां डी का बात करेंगे तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में दैट इज TH, उसमें डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। फिर आप ऐसे समझिए कि D1 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 3 बार रहता है, 3 टाइम्स, ओ सॉरी, D1 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 कितनी बार रहता है, 3 टाइम्स रहता है। ठीक है, बाकी जगह सब जगह डी क्या रहता है, 0 रहता है। और जो हाफ फील्ड वाले 2 एलिमेंट आते हैं, F7 और F7 वाले, कौन कौन से आते हैं, AMCM। तो पहला वाले में D0 होता है, दूसरे वाले में D1 होता है, बाकी जगह D0। फिर लास्ट के दो आते हैं 14 14, उसमें भी एक में D0 और एक में D1 आता है। तो इन सभी चीजों को, ऑब्जर्वेशन को यूज करके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आराम से अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। नहीं तो होगा क्या कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रटते रह जाएंगे, याद करते रह जाएंगे और आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। यहां से चाहे आप कोई भी एग्जाम दे, बोर्ड, CUT, JEE, नीट, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सवाल पूछा जाता है ए ब्लॉक के। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ जाएगा। और इस चैप्टर में ए ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब होमवर्क दे देते हैं। इन सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को लिख के कमेंट करके आंसर बताना है, ये होमवर्क रहा। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट है, सीरियम है, ठीक है, ठीक है, ND है, CM है, और मिक्स करके देता हूं, GD है, LU है, LR है, NO है, यूरेनियम है, नेक्स्ट वी हैव CF है, और EU है, U2+ का भी बताइएगा मुझे, GD3+ का बताइएगा, सीरियम+4 का बताइएगा। इलेक्ट्रॉन निकालना है, कहां से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल से निकलेगा। पहले S से निकालोगे, पहले 6S से निकालोगे, 7S से निकालोगे, तब आप D में जाओगे, तब आप F में जाओगे। तो ऐसे ही करके आप टोटल 10 सवाल ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 15 कर देते हैं ना। तो 15 TB ले लीजिए, TB+4 ले लीजिए। ठीक है, और क्या ले लीजिएगा, ओके 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 ओके, PR ले लीजिए, PR। ठीक है, हो गया क्या, 15 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इतने क्वेश्चन आप लोग इसका सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कमेंट करके आपको बताना है। और जाते जाते ये बोलूंगा कि क्लास नोट्स के लिए, फ्री स्टडी मटेरियल और लेटेस्ट एडमिशन अपडेट्स के लिए इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं QR कोड को स्कैन करके, और सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं करता हूं यहीं पे समाप्त। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये सीरीज आप लोगों को कैसी लग रही है। इसी तरह से अगले लेक्चर्स में मैं कुछ और एक छोटा टॉपिक लेके आऊंगा। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स के माध्यम से पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको बूस्ट अप कर देंगे, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म कर देंगे। उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है। तो इसी के साथ मैं कहता हूं आपसे अलविदा, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।